एवरीवन, आप कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे सेकंड वीडियो में। ये पार्ट टू है। फर्स्ट वीडियो में हमने अपनी जो मिसिंग वैल्यू कैसे डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं, वो बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे डेटा विद मोइन पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। तो जो हमारा पार्ट टू है उसमें हम ईडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सेल समरी निकालेंगे, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालाइसिस करेंगे, कस्टमर एनालिसिस करेंगे, सिटी वाइज एनालिसिस होगा और मंथली सेल्स ट्रेंड निकलेगा। तो ये हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ये हम पांडास, नंपाई, मेट्रोटिप और सीबोन के थ्रू करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है अपनी फाइल को दिखाना चाहूँगा, जो हमारी फाइल है। ठीक है। ये हमारी फाइल है। ये क्लीनिंग वाली फाइल है, ये पहले वाली फाइल नहीं है। जो मेरी फाइल थी वो ये थी, जिसमें काफ़ी मिसिंग वैल्यू थे, माइनस में वैल्यू थी। ये डम डाटा था, उनको हमने सॉल्व किया था। वो हम आप नहीं देखी आपने वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो क्लीन जो फाइल है वो हमारी ये क्लीन फाइल है। इसमें मैं एक बार आपको अगेन से रो बता देता हूँ हमारे पास कौन कौन से रोज़ हैं, सॉरी कॉलम्स हैं। पहला कॉलम हमारा ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, सिटी, प्रोडक्ट, टोटल सेल्स, ये हमारे पास कॉलम है। तो इन बेसिस पर जो है हमारे जो है ईडी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं, कैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा वो आपको बताऊँगा। ठीक है। तो उसको आगे बढ़ने से पहले जो है अ, हम आगे बढ़ते हैं और अपने फाइल क्रिएट करिए। ये मैंने पार्ट टू के नाम पर फाइल क्रिएट करी है। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसे। ठीक है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है pandas। इसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा numpy, numpy एज a np, import matplotlib.py plot as a plt, import cbone as a sns। ठीक है। इसके बाद मेरे को सबसे पहले फाइल रीड करनी होगी। इसके लिए रीड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन होता है pandas के पास रीड csv। क्योंकि मेरी फाइल CSV फाइल है तो वो उसी उसी को मैंने सेट किया। अगर आपके पास एक्सेल या जैसे नहीं होगी तो उस बेसिस पर आप सेट करेंगे। ठीक है। मैं प्रिंट करूँगा df डॉट हेड। इसकी टॉप 5 में रोज़ आ जाएंगी मेरे पास। ये मेरे पास रोज़ आ गई है। ठीक है। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, सिटी, प्रोडक्ट और रिस्पॉन्स, ये मेरे पास आ चुकी है। ठीक है। सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन अपने रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ थे हमारे? ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले हम सेल समरी निकालेंगे। हम इनको जल्द जल्द से कैलकुलेट कर देंगे। बहुत इजी है। इतना पांडास मुश्किल नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टोटल सेल्स का। जैसे हम पहले टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ टोटल रेवेन्यू के नाम से। और यहाँ पे DF हमारा टोटल सेल्स का है। फाइल क्या नाम था? टोटल सेल्स। डॉट सम करेंगे, वहाँ पर आ जाएंगे। प्रिंट करेंगे टोटल सेल्स, मतलब मैं लिख रहा हूँ। जैसे हमने टोटल सेल लिखा है, फिर टोटल रेवेन्यू वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स आ जाएगी। ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर टोटल सेल्स आ चुकी है और कि कितने टोटल सेल्स हुई है। ठीक है। एवरेज सेल्स मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। एवरेज सेल्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एवरेज सेल्स के नाम पर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। ये काफ़ी इजी है। ये क्वेश्चन लोगों ने इतने बड़ा बना रखे हैं कि इतने बड़े होते हैं, बट इतने नहीं होते हैं। ठीक है। DF अगेन से मैं टोटल सेल्स को कॉल करूँगा और यहाँ पे मीन करूँगा।
तो यहाँ पे मेरे पे एवरेज सेल्स आ जाएगी हर एक अ, हर एक ऑर्डर की। ठीक है, फिर मेरे पे ऑल ओवर ऑर्डर का एवरेज सेल्स क्या है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगेन से एवरेज सेल्स यहाँ पे मैं लिखूँ और एवरेज सेल्स के वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल करूँ प्रिंट में, तो एवरेज सेल्स आ जाएगा। मेरी एवरेज सेल्स ये रही। ठीक है, साथ ही इसको मैं थोड़ा राउंड कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ उसे। ठीक है, ये राउंड हो चुका है, काफ़ी अच्छी दिख रही है अब एवरेज सेल्स। इसमें जो इस मैक्सिमम सेल्स का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल सेल्स की कॉलम में सबसे ज़्यादा सेल्स कितने की हुई है, तो मतलब मैक्सिमम टोटल सेल्स अमाउंट कितना रहेगा। ठीक है, उसको हम निकालेंगे यहाँ पर। उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जैसे मैक्सिमम सेल्स, और फिर अगेन से टोटल सेल्स के कॉल करूँ कॉलम को, और मैं उसके यहाँ पर मैच एक फंक्शन होता है हमारे पास, उसको मैक्स को यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा, फिर मैं प्रिंट कर दूँगा मैक्सिमम सेल्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम सेल्स आ जाएगी। मैक्सिमम सेल्स हमारे पास जो हुई है 9,62,221 रुपये 8 पैसे की हमारे पास जो है टोटल, सॉरी मैक्सिमम सेल्स हुई है। यहाँ पे मेरे पे 2,67,809 रुपये की जो एवरेज सेल थी वो आपको दिख रही है। इसके बाद मिनिमम सेल्स कितने, मतलब सबसे छोटी सेल्स कितने रुपए की वो भी शो होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। ठीक है, मीन्स मिनिमम सेल्स, फिर अगेन से वही करेंगे टोटल सेल्स। यहाँ पे मेन एक फंक्शन होता है उसको कॉल करेंगे, प्रिंट करना होगा मिनिमम सेल्स को। मिनिमम सेल्स, ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपके पास मिनिमम सेल आएगी। मिनिमम सेल जो मेरे पास है 2,414 रुपये 9 पैसे की मिनिमम सेल्स है मेरे पास। इसी प्रकार मीडियन सेल्स। ठीक है, मीडियन सेल्स क्या है मेरे पास वो शो होगी। मीडियन सेल्स, एक वेरिएबल क्रिएट किया, सेम डीएफ को टोटल सेल्स के कॉलम को कॉल किया, मीडियन को कॉल किया, प्रिंट किया मीडियन सेल्स, और यहाँ पे मीडियन सेल्स के कॉलम, सॉरी वेरिएबल को कॉल कर दिया। जैसे कॉल किया यहाँ पे मीडियन सेल्स आ जाएगी। ठीक है, मीडियन सेल्स हमारे पास क्या है 2,36,906 रुपये 13 पैसे की हमारे पास जो है मीडियन सेल्स है। ठीक है, ये हमारे पास जो सेल्स समरी आ गई है हमारे पास, जो कि हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमने सेल समरी के सॉल्व कर दिए हैं। और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं अब हम। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी रहेगा। आप देखिए कितनी इजी ये सॉल्व हो रहे हैं। मैंने कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स के बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल्स करिए वो बताना है हमें। टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें निकालने के लिए सबसे पहले मैं टॉप परफॉर्मिंग
प्रोडक्ट नेम पर एक वो बना देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। इसमें हम आगे जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले df को हम लाएंगे, जो हमारा डेटा सेट है, ठीक है। और ग्रुप बाय का हमारे पास एक फंक्शन होता है पांडास के पास, उसको कॉल करेंगे। और यहाँ पर हम किसके साथ ग्रुप बाय कर रहे हैं? प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट। और हमारे पास क्या रहेगा? टोटल सेल्स के बेसिस पर, टोटल सेल्स, सेल्स का क्या? टोटल सम, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दिखाएगा कि किस प्रोडक्ट में कितना सेल्स हुई है, किस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम का नेम जो है वो इसमें हो गया। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में कितना हुआ है, सेल्स हुई है, वो यहाँ पे शो हो चुका है। कीबोर्ड की सेल्स इतनी है, 87,18,393, 81,92,00,000, 6 लाख, ठीक है। तो ये सेल्स है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं जो इसका असेंडिंग करता हूँ, सॉरी डिसेंडिंग करता हूँ। डिसेंडिंग करने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है शॉर्ट वैल्यू। इसमें मैं यहाँ पे असेंडिंग को कॉल करूँगा, फॉल्स करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डेटा है वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मिंग निकालने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली हेड को कॉल करूँगा, जिससे कि मेरे पे टॉप वन आ जाए। जैसे मैं करूँगा तो बस मेरे पे एक ही जो नंबर वन होगा वो आ जाएगा। फ़ोन ने सबसे ज़्यादा जो है सेल्स करी है, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट हमारा फ़ोन है, ठीक है। इस बेसिस पर आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है, बस आपको कहाँ पर किसका यूज़ करना है वो यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मैं जो है कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको जो इंस्टेंटली जो है रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो इशू है वो जल्द से जल्द रिजोल्व हो जाए। अब इसमें अब सेकंड क्वेश्चन है द फाइंड द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट क्वांटिटी सोल्ड, यानी किस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आइए मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रोडक्ट सोल्ड एट सोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपली फिर हमें अगेन से एक बार डीएफ को कॉल करना होगा और ग्रुप बाय को बुलाना होगा। इसमें जो है हमें यहाँ पे लेना होगा फिर अगेन से प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी की बेस पे हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, क्वांटिटी। फिर सम, टोटल सेल्स निकालनी है हमें, सॉरी टोटल क्वांटिटी निकालनी है। अगेन से एक बार हम फिर प्रिंट करेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट होल प्रोडक्ट। जैसे हम यहाँ पे करेंगे कॉलम नोट फाउंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी कॉलम का नाम में भी कुछ अलग हो सकता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वांटिटी, ठीक है। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्वांटिटी हो, ठीक है। अब कॉल हो जाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, तो यहाँ पे भी हमें हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं एक ही निकालूंगा, ठीक है। पहले फिर अगेन से वही वैल्यू काउंट, सॉरी शॉर्ट वैल्यू असेंबली फॉल्स डॉट हेड, अगेन से इसी तरीके से जो है आ जाएगा, ठीक है।
ये ग्रुप बाय बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन सबसे ज़्यादा हमारा सोल्ड हुआ है। फ़ोन ही हमारा सबसे ज़्यादा सेल करी थी और यही हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोन हुआ है, ठीक है। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। कंपेयर सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, कौन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो मैं लास्ट में सोल्व करूँगा क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है। इस अगर ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व कर दिया तो आप जो है वीडियो में बने रहें, इसलिए मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और तो बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कस्टमर एनालिसिस, ये हम अगेन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैथ है, उसको मैं यूज़ करूँगा, बट अगर मैं अभी इसको समझाऊंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो लास्ट में समझाऊंगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने को जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजी लगे, ठीक है। इसको बताने का पर्पज़ मेरा लास्ट में ही है, ठीक है। कस्टमर एनालिसिस करेंगे और देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। काउंट द नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर, वो कैसे हम काउंट करेंगे, वो काफ़ी अच्छा है, आप इसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यूनिक कस्टमर, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे df करूँ कस्टमर आईडी, हमारे पास एक कस्टमर आईडी के नाम पर एक कॉलम है, उसको हम करेंगे। और फिर हमारे पास एक यूनिक फंक्शन होता है, उसको हमने कॉल किया, प्रिंट किया यूनिक कस्टमर। ईजी है काफ़ी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल किया तो हमारे पास जितने भी यूनिक कस्टमर है वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको काउंट कैसे करेंगे, काउंट करने के लिए सिंपल है, हमारे पास एक लेन फंक्शन होता है, उसे कॉल कर दो। कुछ नहीं करना, लेन फंक्शन को कॉल करो, लेन खुद काउंट कर देगा। इतना इजी है बस। देखो क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था, बट अब किया तो कितना इजी है। 61 कस्टमर हमारे पास आ चुके हैं। साथ ही हम आइडेंटिफाई करेंगे टॉप कस्टमर बाय सेल्स रिवेन्यू, टॉप 10 कस्टमर बाय सेल्स रिवेन्यू, यानी किस कस्टमर ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, उस बेसिस पर टॉप कस्टमर को हमें फाइंड आउट करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट देखने में लग रहा है कितना मुश्किल है, बट इतना मुश्किल होगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप कस्टमर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। आप डायरेक्ट प्रिंट कमांड में भी एक लिखेंगे तो हो जाएगा, बट मैं प्रिंट कमांड में नहीं, मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। टॉप कस्टमर्स, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर df को कॉल किया, सॉरी df को कॉल किया, फिर ग्रुप बाय करूँगा मैं किसके साथ, कस्टमर आईडी के साथ। डॉट सम, सम किसके साथ करेंगे, डॉट सम टोटल सेल्स के साथ। यहाँ पर टोटल सेल्स को मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। प्रिंट करूँगा टॉप कस्टमर्स, तो मेरे पास जितने कस्टमर हैं उनकी टोटल सेल्स आ जाएगी, बट मुझे टॉप 10 चाहिए, ठीक है। उसके लिए सिंपल ही है, वही शॉर्ट वैल्यू करेंगे, शॉर्ट वैल्यूज़, असेंडिंग को कॉल किया, फोल्स कर दिया, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू वो डिसेंडिंग हो जाएगी टोटल सेल्स की। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेड को कॉल किया, इसके अंदर मैंने टॉप 10
बस 10 लिख दिया, तो टॉप 10 कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे। अननोन जो कस्टमर है उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है, कस्टमर 168 की इतनी सेल्स है, कस्टमर 180 की इतनी सेल्स है, कम अमाउंट स्पेंड किया है, इतना अमाउंट स्पेंड किया है, इसमें इतना अमाउंट स्पेंड किया है। तो ये टॉप 10 कस्टमर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था बट कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेट एवरेज रिवेन्यू पर कस्टमर्स। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट पढ़ने में कितना यूनिक लग रहा है कि कितना कठिन होगा, बट इतना कठिन नहीं है ये। इसके लिए एवरेज कस्टमर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, रेवेन्यू। इसके बाद यहाँ पे मैंने डीएफ सिंपली कॉल किया, ग्रुप बाय किया यहाँ पे। ये ग्रुप बाय काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने कस्टमर यहाँ पे लिखूँ, कस्टमर आईडी। इसके बाद टोटल सेल्स, टोटल सेल्स यहाँ पे मीन सिंपली, टोट सम की जगह मीन, बस ये करना था। और यहाँ पर हमारी एवरेज सेल्स आ जाएगी हर कस्टमर की। ठीक है, ये हमारे सभी कस्टमर की एवरेज सेल्स आ चुकी है, किस कस्टमर ने कितने स्पेंड किया उस बेसिस पर। ठीक है, हर ऑर्डर की एवरेज सेल्स है। ठीक है, इसके बाद सिटी वाइज एनालिसिस भी करेंगे हम। ठीक है, सिटी वाइज टोटल सेल्स निकालेंगे कि सिटी में कितनी सेल्स हुई है वो निकालेंगे। सिटी सेल्स, यहाँ पे डीएफ को कॉल किया, ग्रुप बाय किया, सिंपल ये वही है, काफ़ी इजी। ठीक है, तो सम सिटी सेल्स को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे सिटी सेल्स को कॉल किया, यहाँ पे सारी सिटीज़ के टोटल सेल्स आ चुकी है। बेंगलुरु में हुई है 69,20,724। चेन्नई में 1,75,409 रुपये की सेल्स हुई है। दिल्ली में सेल्स हुई है इतनी। कोलकाता में दिल्ली में सेल्स हुई है 1,35,12,970 की सेल्स हुई है। कोलकाता में 70 लाख की सेल्स हुई है। मुंबई में इतनी सेल्स हुई है। तो ये हमारे टोटल सेल्स हैं एवरी सिटीज़ की। ठीक है, तो काफ़ी मोटा अमाउंट है वैसे तो। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द हाईएस्ट परफॉर्मिंग सिटी निकालनी है, सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग सिटी कौन सी है। ठीक है, सिंपली मैं इसी कॉलम को हाईएस्ट सिटी यहाँ से ना बना लेता हूँ मैं कॉलम, हाईएस्ट सिटी, परफॉर्मिंग सिटी कौन सी है। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। शॉर्ट वैल्यू एट को वहाँ पे मैं डिसेंडिंग करने के बाद वही करता हूँ। ठीक है, सिंपल, काफ़ी सिंपल, आप समझ चुके हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट वैल्यू किया, शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स डॉट एट वन, सिंपली काफ़ी इजी। हाई सिटी यहाँ पे कॉल किया इजीली। मुंबई में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है।
ठीक है। इसके बाद जो है हम मंथली भी एनालिसिस कर लेंगे, मंथली सेल्स एनालिसिस करेंगे इसके बाद हम। तो कितना इजी था पीडीएफ क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। एक बार मैं अपना मंथ वाले जो सॉरी अपना जो ऑर्डर डेट का कॉलम है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसमें से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा डेट, मंथ। ठीक है। ऑर्डर डेट में से तो डीएफ डॉट इन्फो चेक करूँ कि डेट के फॉर्मेट में है या नहीं। मैंने किया तो था। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑर्डर डेट के फॉर्मेट में। ये भी कई बार हो जाता है इशू, तो उसे हम कर लेंगे अभी। डीएफ ऑर्डर डेट कैसे करेंगे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अब जानते भी हैं। ठीक है, तो वो जिसको नहीं पता वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्डर डेट के कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा। ऑर्डर डेट के कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं पांडास को यहाँ पे कॉल करूँगा डेट फंक्शन के लिए। टू डेट टाइम इनका फंक्शन है यहाँ पे डीएफ, फिर ऑर्डर डेट को मैं अगेन से कर दूँगा कॉल। तो अगेन से मैं यहाँ पे प्रिंट अब इन्फो देखूँगा, मतलब डेटा टाइप देखूँगा। ठीक है, अभी देख लीजिए क्या है, ऑर्डर डेट स्ट्रिंग है। अब हम करेंगे इसे डेट एंड टाइम के अंदर। हम्म, ये आया नहीं, अब आएगा। तो मेरे से करना ध्यान नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर डेट टाइम को मैंने कॉल किया था, डेट टाइम के फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, अब डेट और टाइम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो आप चेक कर लीजिए ऑर्डर डेट में से। सबसे पहले मैं एक कॉलम क्रिएट करूँगा ईयर नेम से। ईयर डीएफ, यहाँ पे ऑर्डर डेट को मैं कॉल करूँगा। यहाँ पे डी टी यहाँ पे एक फंक्शन रहता है उसको मैं कॉल करूँगा। सिंपली यहाँ पर मैं ईयर लिखूँगा, तो ये यहाँ पे ईयर कॉलम एक क्रिएट हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ डी एफ डॉट ऐड। जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और ईयर का कॉलम जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैं मंथ का भी कॉलम क्रिएट करूँगा। क्वेश्चन हमारा यही था पहला, दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्सट्रैक्ट ईयर एंड मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट, कि ऑर्डर डेट की कॉलम से मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ईयर तो मैं कर चुका हूँ, अब मंथ कॉलम भी करता हूँ। मंथ यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा मंथ कॉलम, मंथ डी एफ ऑर्डर डेट सिंपली डी टी सिंपली मंथ। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो मंथ कॉलम भी आ जाएगा डी एफ डॉट। ठीक है, ये मंथ भी आ चुका है ऑर्डर डेट में से। ऑर्डर डेट ये रही 2024, 2024 आठवां मंथ, पाँचवा मंथ 2024। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं। अब मेरे को मंथली सेल्स क्रिएट करनी है इसमें से। ठीक है, बहुत ईजी, सिंपली आप समझ चुके हैं आप क्या करना होगा। मंथली एक सेल्स नाम पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। वेरिएबल क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली डीएफ को कॉल करूँगा, ग्रुप करूँगा मंथ। टोटल सेल्स को यहाँ पे मैं बुलाऊंगा। ठीक है, डॉट सम। ठीक है, प्रिंट डीएफ सॉरी मंथली सेल्स। मंथली सेल्स आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, पहले मंथ में इतनी सेल्स है, दूसरे मंथ में इतनी सेल्स है, तीसरे मंथ में इतनी सेल्स है, चौथे मंथ में इतनी सेल्स है, पाँचवें मंथ में इतनी सेल्स है। ठीक है, इसी तरीके से बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ के लिए। बेस्ट परफॉर्मिंग सिंपली वही करना है, शॉर्ट वैल्यू असेंडिंग, फॉल्स को कॉल किया, हेड को बुलाया, वन किया यहाँ पर, प्रिंट बेस्ट मंथली सेल्स। तीसरा मंथ में सबसे अच्छी सेल्स हुई है। ये विजुअलाइज करने के लिए बोला गया ओवर टाइम। तो ठीक है, मैं हम एक विजुअल यहाँ पर एक चार्ट भी क्रिएट कर लेते हैं इस बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको जो चार्ट को जो विजुअलाइज करूँगा मैटप्लोट्लिब के थ्रू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीएलटी, मैंने मैटप्लोट्लिब को बुलाया था, पीएलटी से मैंने वहाँ पर एज अ पीएलटी लिया था, तो मैं यहाँ पे उसी को कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, लाइन चार्ट को हम प्लॉट कहते हैं मैटप्लोट्लिब के अंदर। ठीक है, और बेस्ट मंथली सेल्स यहाँ पे मैंने बुलाया, इंडेक्स को मैंने यहाँ पे कॉल किया, साथ ही बेस्ट परफॉर्मेंस सेल्स को, सॉरी मंथली सेल्स को बुलाना होगा मेरे को यहाँ पे, मंथली सेल्स डॉट इंडेक्स मंथली सेल्स डॉट वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे मैं पी एल टी डॉट शो कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली एक हमारा जो सिंपल एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा सिंपल एक चार्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक चार्ट क्रिएट हो चुका है, सिंपल चार्ट है ये, मैटप्लोट्लिब के थ्रू आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको मैं एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये सिंपल चार्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको एक मार्कर दे देता हूँ। मार्कर मीन्स आपका जो सेल्स का, जिसकी यहाँ पर आप मार्कर दे सकते हैं, कोई डॉट्स दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, जैसे कि सेल्स का पॉइंट पता चलेगा कितनी सेल्स एक्सेक्ट हुई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्कर दे रहा हूँ 0, और इसका कलर, जो लाइन का कलर है वो भी मैं चेंज चाहता हूँ। कलर यहाँ पर मैं ग्रीन चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए, तो ये ग्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, इसको एक बार कट करता हूँ, अगेन से मैं यहाँ पे से कोड करता हूँ। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा था। पहले मंथ की सेल, दूसरे मंथ की सेल, तीसरे मंथ की सेल, यहाँ पे दिख पा रहे कि कौन से मंथ में इजीली की अच्छी सेल्स हुई है। ठीक है, ये आपको समझ नहीं पा रही कि कौन सा वाई एक्सिस है, कौन सा क्या है, तो उसके लिए मैं एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ। उसके लिए थोड़ा मेरे को चार्ट अच्छा क्रिएट करना होगा। सबसे पहले मैं इसको एक टाइटल देता हूँ अपने चार्ट को। ठीक है, जो इसका नाम रहेगा मंथली वाइज सेल्स। ठीक है, इसका हमारा टाइटल मिल गया। इसके बाद हम इसको एक्स लेवल देंगे। एक्स लेवल मतलब कि एक्स पर हमारा क्या है, हमारे एक्स पर सिटीज़ हैं, और सॉरी मंथ्स हैं। उसमें समझने में हमें इशू हो रहा था कि कौन सा मंथ है, क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑल मंथ्स यहाँ पर हम लिख देता हूँ, ऑल मंथ्स। पी एल टी डॉट वाई पर जो रहेंगे हमारे सेल्स। ठीक है, एक बार मैं अगेन से यहाँ पर
कॉल करता हूँ, इससे पहले मेरे को कट करना होगा। ठीक है। और जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना अच्छा अब मैप हो गया है, हम इजीली से कर पा रहे हैं। बट अभी भी आपको एक एरर यहाँ पे शो हो रहा है कि जो टोटल सेल्स है वो गिनती में क्यों आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है पी एल टी डॉट। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, टिक टिक टिक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है टिक लेबल फॉर्मेट। इसमें सिंपली स्टाइल को हम करेंगे प्लेन, और कौन से एक्सेस बताएंगे, कौन से एक्सेस। तो यहाँ पर हम वाई लिखेंगे, वाई एक्सिस। ठीक, कॉल करेंगे, रन करते ही यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। ठीक है, मतलब अब रीडेबल हो चुका है ये अमाउंट। टोटल सेल्स है, ये मंथ्स हैं। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। अगर बोथ लिखेंगे तो बोथ पर प्लेन हो जाएगा। ठीक है, बट वो तो ऑलरेडी प्लेन है ही, तो उसमें इतना नहीं होगा। अगर उसमें भी सही से लिखा हुआ नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे शायद हो जाता। देखो यहाँ पर ये मना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लेन ही करना होगा। सॉरी, हमने गलत जगह हो गया। यहाँ पर लिखना था मैं बहुत। तो कुछ हुआ नहीं, मगर यहाँ पर वैल्यू सही थी तो हो गया। वहाँ पर ज़ीरो ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, तो वो हट गया। इसे बस मैं वाई ही रहने दूँगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को ग्रीड भी चाहिए, तो मेरे को ग्रीड मिलेंगे। पी एल टी डॉट ग्रीड को कॉल कर दूंगा मैं, यहाँ पे ग्रीड आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रीड्स आ चुका। कितना अच्छा अब हमारा मैं चार्ट है वो कितना अच्छा शो हो रहा है। मंथली सेल्स कितनी अच्छी शो हो रही है, आप देख सकते हैं। ये सब मैटप्लोटिक के थ्रू है। ठीक है, कितना अच्छा हमारा चार्ट शो हो रहा है, सिंपली चार्ट। इसमें हम एक लेबल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर लेबल्स देने के लिए यहाँ पर जाना होगा, लेबल को कॉल करना होगा, लेबल। ठीक है, यहाँ पर सेल्स लिख दिया मैंने कि कितनी सेल्स हुई है। पी एल टी डॉट लेजेंड को खोल दिया और यहाँ पर आ गया। तो पहले मेरे को क्रॉस करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेजेंड्स के थ्रू यहाँ पर ये आ चुका है सेल्स। इसको हम टोटल सेल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर टोटल सेल्स लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल सेल्स हो जाएगा, सेल्स। इसके लिए हमें पहले इसको क्रॉस करना होगा। यहाँ पर टोटल सेल्स आ चुका है। कितना अच्छा हमारा जो है चार्ट दिख रहा है। टोटल सेल्स, कितना हमारा जो चार्ट है वो कितना रीडेबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये सब मैटप्लोटिक के थ्रू है। पीएलटी वो मैंने कॉल किया था। ठीक है, अब बताइए कि आप इजीली जो है आप चार्ट क्रिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इनसाइड दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, सिंपली मैं एक बार आपको गेम से समझा देता हूँ। विजुअलाइजेशन कराया मैंने सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम का, मतलब कि मंथली सेल्स दिखाई है मैंने प्लॉट लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मंथली सेल्स यानी इंडेक्स बताया कि किस इंडेक्स पर हमारे जो है से वो है, वैल्यू कहाँ पर है वो बताइए। मंथली सेल्स वैल्यू है हमारी, मार्कर कलर्स ये सब मैंने दिया। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और आपको चार्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं बार चार्ट क्रिएट करता हूँ, बार चार्ट। ठीक है, अगेन से मैंने पीएलटी को कॉल किया, पीएलटी मतलब बार को मैंने कॉल किया सिंपली। यहाँ पे फिर मैं सिटी का मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिटीज़ की सिटीज़ दिखाऊंगा, सिटी सेल्स कितनी है सभी सिटीज़ की। ठीक है, सिटीज़ को मैंने यहाँ पे कॉल किया, सिंपली इंडेक्स नंबर लिया मैंने।
फिर सिंपली सिटी सेल्स को अगेन से कॉल किया। फिर वैल्यूज़ कहाँ पर है, वो भी सिटी सेल्स के अंदर है, ठीक है। सिंपली मैंने इसको कॉल किया। पी एल टी डॉट शो करना है मैं अपने प्लॉट को शो कराने के लिए। पिछले वाले को हमें क्रॉस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने हटाया पहले वाले को, देखिए कितना प्यारा हमारे पास जो है क्रिएट हो चुका है बार चार्ट। ये सब मैटप्लोट्लिब के थ्रू है, ठीक है। अब इस समय तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे बेंगलुरु सिटी है, मतलब यानी सिटीज़ है, ये सेल्स है। यहाँ पे लेक 7 लिखा है, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, आपको मैंने भी बताया था। इसके लिए सबसे पहले मैं यही ठीक करके आपको दिखा देता हूँ। लोड को कॉल करना है, टिक लेबल फॉर्मेट को कॉल करना है, ठीक है। स्टाइल हमें देना है प्लेन। कौन से एक्सिस पे प्लेन करना है वो बताना है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे कॉल कर देंगे सिंपली। अब टोटल सेल्स हमारी ठीक हो गई है। अब इनको हम थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, बाकी तो इतना ही करना होता है। बाकी उसके बाद हमें फॉर्मेट करना होता है, एक्स लेवल देना होता है, वाई लेवल देना होता है, टाइटल देना होता है, लेजेंड देना होता है, ग्रिड्स देना होता है, कलर चेंज करना होता है। यही होता है मैटप्लोट्लिब के अंदर, ठीक है। इतना ही हमारा काम होता है। थोड़ा काम पांडास का, थोड़ा काम हमारा मैटप्लोट्लिब का, ठीक है। यही हमारा काम रहता है। तो पी एल टी डॉट शो, सॉरी, पी एल टी डॉट टाइटल सिटी, सिटी वाइज सेल्स। पी एल टी डॉट एक्स लेवल पे क्या है हमारी सिटीज़ हैं, तो सिटीज़ यहाँ पे लिख देंगे सिंपली सिटीज़। पी एल टी डॉट वाई लेवल, टोटल सेल्स, पी एल टी, और क्या लिखते हैं नहीं, अभी हमें देते हैं, देखते हैं कि कैसा बना है हमारा बार चार्ट। सिंपली मस्त एकदम अच्छा बार चार्ट बन गया। सिटी टोटल सेल्स, सिटी वाइज सेल्स, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सबसे अच्छी सेल्स मुंबई यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। कलर दिया हमने यहाँ पे ऑरेंज देते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज। ऑरेंज हो चुका है। ये सब मैं मेट्रो क्लिप के थ्रू बना पा रहा हूँ। ये चार्ट्स जो हैं ये काफ़ी इजीली हैं चार्ट, इतना इनमें इशू नहीं आता है, ठीक है। टोटल सेल्स ये रही, हमारी सिटीज़ ये रही। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो डीपली आपको बताऊंगा। ये तो बस मेरा ईडी कैसे सोल्व करते हैं, उन पे कैसे चार्ट्स क्रिएट करते हैं, यही होता है उन पे, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मैटप्लोट्लिब और सीबोन के थ्रू जो है इन्हीं ईडी क्वेश्चंस पे मोर चार्ट्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ईडी क्वेश्चन की रिवीजन कीजिए, और अगर आपको ये डेटा सेट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। उसके बाद जो है आप जो है डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है ये हमारे कोड्स थे जो हमने किया था, इतने इजी कोर्स कोड थे, ठीक है। और कुछ हमारा इसमें अगर रह गया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में या फिर आपको कांटेक्ट कर लूँ अपने एंड से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और ये मेरी सेकंड वीडियो है तो मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वीडियोस कैसे क्रिएट होंगी, क्या आपके क्वेश्चन है, किस तरीके से मैं सिखा पाऊँगा। अगर मेरे को कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके बाद मैं आपको रिजोल्व रेजुलेशन दे दूँगा और मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है।
हो सकता है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड जो थोड़ी लेंदी हो, बट मैं जो स्टाइल रहेगा मेरा पढ़ाने का वो यही है। मैं आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं रियल डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के जॉब्स में, या फिर आप फ्रीलांसर हैं तो उसमें भी आप जो है इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हम अगली वीडियो में मैटप्लोट्लिब सीबोन बेसिस पे वो हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। और आप हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।